ओवैसी सीमांचल में फोकस कर रहे हैं, जहां तेजस्वी को सबसे ज्यादा उम्मीद है। सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे, मुसलमानों के हकों की रक्षा करेंगे। ओवैसी ने तेजस्वी की इस बात को पकड़ लिया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव को संविधान की समझ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि संसद के पास जो कानून पास होता है उसे कोई राज्य सरकार रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकती। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी या तो खुद ना समझ हैं या फिर वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आकर खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। अल्पसंख्यक समाज बिहार में है, वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इस चुनाव में तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा है हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का। ओवैसी ने इस वादे की भी हवा निकाल दी। राजद के नेता ने कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम हर घर में नौकरी देंगे। बोला ना, कितना घर है बिहार में बताओ? बिहार में कितना घर है मालूम आपको? 2,75,00,000। कितना घर है? 2,75,00,000। यानी 2,75,00,000 जनता को नौकरी देना पड़ेगा ना। भारत सरकार के पास कितना नौकरी है? भारत सरकार के पास कितना गवर्नमेंट में नौकर है मालूम आपको? पूरा भारत सरकार के पास 55 मंत्रालय हैं। नौकर कितने हैं? 30,50,000। पूरे भारत सरकार में नौकर है 30,50,000। और तेजस्वी बोलता है कि बिहार में 2,75,00,000 लोगों को नौकरी दे देगा। अरे भाई, क्या कंपटीशन चल रहा है तुम में मोदी में लंबा लंबा फेंकने का? अच्छा, अभी अगर 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देते भी है, समझे, मान लिया, वरना बोलेंगे ओवैसी तेरा क्या। ठीक है, चलो, एक आदमी को तो कम से कम 25,000 देना पड़ेगा तनख्वाह। 25,000 देना पड़ेगा ना। अब 25,000 का अगर आप लगा लिए 2,75,00,000 तो करीब 8,28,000 करोड़ रुपए होंगे। कितना होगा? 8,28,000 करोड़ रुपए। और बिहार का कुल बजट कितना है? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। तो मालूम हुआ कि ये बोल रहे हैं कि मोदी फेंक सकते तो मैं उनसे आगे फेंकूंगा। याद रखो तेजस्वी, सीमांचल की जनता बड़ी बाशऊर है, इतनी भोली भाली नहीं है। ये गरीब जरूर है मगर झूठे को और सच्चे को पहचानने वाले हैं। ओवैसी सीमांचल में बड़े प्लेयर हैं, ये उन्होंने पिछले चुनाव में ही साबित कर दिया था। इस बार ओवैसी जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 16 सीटों पर उनका मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों से है। ओवैसी ने जिन 28 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं उनमें से 18 आरजेडी के खिलाफ हैं और इनमें से भी 9 आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने खड़े हैं। ओवैसी ने 10 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें से
कांग्रेस के 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनके सामने ओवैसी दीवार बनकर खड़े हैं। ओवैसी मुसलमानों से कह रहे हैं कि यादव मलाई खाएगा और अब्दुल दरी बिछाएगा, ये अब नहीं चलेगा।